नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा पार्ट हमारा आज रहेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन से शुरुआत करें, क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता। यदि मतलब कि 10% किसी अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर उसका मूल्य कितना आता है, घड़ी के बाद 1080 का होता है। यदि उस पर दुकानदार 20% की लाभ कमाता, अगर छूट ना देता 10% की, तो उस पर 20% का लाभ कमाता। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य की बात करें यहाँ पर हल की, तो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर मान लें क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर यक्स। अंकित मूल्य यक्स है, यक्स पर कितना 10% की छूट, 10% की छूट, 10% की छूट, तो मतलब 10% की छूट। तो यहाँ पर आपका बराबर किसके 1080 के, 1080 के। तो यहाँ पर जब 10% की छूट है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स गुणे 90/100 बराबर किसके 1080 के। अगर 1080 इधर आएगा यक्स बराबर, तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1080 गुणे 100/90, 100/90। यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें 9 से, तो 9 का 9, 9 2 18, तो हमारा यहाँ पर 1200 यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1200, यक्स बराबर 1200 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यक्स बराबर 1200। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा कह रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की अगर बात करें, क्रय मूल्य तो यहाँ पर दुकानदार ने 20%, तो यक्स पर अगर 20% का लाभ कमाता है, यक्स गुणे 20% का लाभ, तो 120/100 कितने पर, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 1200 पर, तो यक्स कितना है आपका 1250 पर, मतलब 1200। फिर यहाँ पर हम देखें तो यक्स पर क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 1200 गुणे आपका 100/120, 0 से 0 चला जाएगा, 12 से आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1000 आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000। क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए आंसर। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई जो है किसी घड़ी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना बचता है 1080। यदि क्वेश्चन कह रहा वह छूट ना देता तो ग्राहक या विक्रेता को कितना 20% का लाभ होता। तो हमने माना यक्स अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य आपका था यक्स, हमने मान लिया यक्स पर कितनी 10% की छूट मिली, 10% की छूट हमने बराबर किसके हैं 1080 के। तो यहाँ पर हमने 10 गुणे 90/100 छूट है, तो माइनस करेंगे 100 माइनस 10 बराबर 90/100 बराबर 1080। तो यहाँ पर आप काटेंगे तो आपका यक्स बराबर 1200 हो जाएगा। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने यक्स मान लिया, तो यक्स पर कितनी 20% का लाभ हुआ, तो 120/100 बराबर किसके 1200 अंकित मूल्य जो आपका आया है। तो अंकित मूल्य आपका गुणे 100/120, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपए आंसर आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर, मतलब अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपए और इसे लगवाने के लिए 800 रुपए खर्च हुए। यदि बिना कोई बट्टा दिए वह 15% लाभ कमाने हेतु किस मूल्य पर बेचे कि उसे कितना 15% का प्रॉफिट हो जाए। क्या कह रहा, मतलब कोई व्यक्ति है तो टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर के कितने में खरीदा 11,250 रुपए में खरीदता है। यदि उसे लाने में भाड़े का कितना किराया होता है 150 रुपया और उसे लगवाने के लिए 800 रुपए खर्च होते हैं। यदि वह पूछ रहा है किसी भी प्रकार का बट्टा दिए बिना वह किस मूल्य पर बेचे उस वस्तु को, मतलब टीवी सेट को, कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर कुल खर्च हम यहाँ पर बात करें कुल खर्च कितना हुआ। पहले हल की बात करें तो हल में
कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च कितना हुआ? तो आपका पहला तो है 11,250, 11,250 प्लस 150 रुपया किस पे खर्च हुआ? भाड़े पर आपका, प्लस 800 रुपये लगवाने के लिए खर्च हुए, कितने? 800। अगर इनका सबको हम ऐड करें कितना होगा? जीरो। आपका यहाँ पर 5 5 10 का जीरो बचा, कितना? 1 8 और 9 9 2 11 11 1 12 के 2 हासिल आया 1। यहाँ पर 2 और 1 मतलब 12,200 की वस्तु खरीदी गई, मतलब विक्रय किया होगा। क्रय कितने का किया होगा? मतलब टोटल खर्चा कितना आया? 12,200, या हम क्रय भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें विक्रय मूल्य की, विक्रय विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य कितना हमारा? 12,200। कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? 15% का। तो 15% का प्रॉफिट है तो 115/100, मतलब 115/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी किसकी 122 और 115 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, कितना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 5 अक्कन 5 1 6। यहाँ पर 2 और आपका 2 1 2 2 1, तो कितना? 0 3 6 2 8 2 9 8 2 10 का 0 3 1 4, मतलब 14,030 रुपया। 14,030 रुपए पर अगर वह बेचे उस वस्तु को तो आपका उसका क्या होगा? उसका 15% प्रॉफिट आएगा। कितना? 15% प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कह रहा है? यदि नरेश ने एक टीवी सेट मतलब अंकित मूल्य से 10% बट्टा लेने के बाद, बट्टा लेकर कितने में खरीदा? 11,000, आपका 11,200 रुपए में, 250 कितने में खरीदा? 11,250। यदि वह भाड़े के लिए किराया कितना देता है? 150 रुपये देता है, खर्च करता है। वह लगवाने के लिए कितना खर्च करता है? 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह पूछ रहा है कि कोई भी बट्टा दिए बिना, मतलब इस टीवी सेट पर बिना कोई बट्टा दिए हुए उस पर 15% का प्रॉफिट लेना है, तो कितने पर वह टीवी सेट बेचा जाए? तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने कुल खर्च कितना निकाला? तो आपका 11,250 ये हो गया, 150 रुपये किराए का खर्च, 800 रुपये आपका क्या होगा? लगवाने का खर्च। टोटल खर्च कितना है? 12,200 रुपये। तो 12,000 विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य गुणे लाभ कितना कमाना चाहता है? तो 15% का, तो 115/100। जब लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं 100 प्लस आपका 15, तो कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। 115 यहाँ पर 115 हम कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे भी कर सकते हैं। 12,000 115/100 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड 0 से 0 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 14,030 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 14,300 पर बेचा जाए तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छतरी का अंकित मूल्य 162, एक छतरी का अंकित मूल्य कितना है? 162 है, तथा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 135 है। तो बट्टे की दर पूछ रहा है। बट्टे की दर क्या होगी? बट्टे की दर हम यहाँ पर निकालेंगे, हल बट्टे की दर, बट्टे की दर कितने निकलेगी? तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ से अंकित मूल्य से हम विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा कितना? 162 माइनस 135। तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर हमारा बचेगा, यहाँ पर आपका 12 7 बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 5 5 में से 3 गया 2 27 हमारा आ गया। अगर 27 की बात करें, अंतर कितना आया? 27। तो अंतर अपान कितना? अंकित मूल्य और गुणे 100 यहाँ पर। तो हमारा आ जाएगा, इससे हम अगर बात करें 3 से काटें, 3 9 27, 3 5 15, 3 चक्कू 12, 9 6 54, 9 6 54, 2 से काटें, 2 3 6 2 50। तो हमारे यहाँ पर कितना का 50/3, 50/3। तो यहाँ पर अगर हम इसका अनुपात निकालें, 3 अक्कन 3,
3 आएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा कितना 2, 3 6 तीनों 9 27, यहाँ पर 3 6 18, 16 से 2/3% हमारा क्या है अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक छतरी का अंकित मूल्य कितना 162 मतलब 162 रुपए तथा विक्रय मूल्य कितना 135 मतलब 135 रुपए है, तो उसका बट्टा पूछ रहा है, बट्टे की दर क्या होगी, बट्टे की दर क्या है। तो यहाँ पर बट्टे की दर अगर हम निकालेंगे तो अंकित मूल्य माइनस हम विक्रय मूल्य कर देंगे। अंकित मूल्य कितना हमारा 162, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 135, 162 से हम अगर 135 माइनस करेंगे कितना हमारा आएगा, हमारा 27 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा मतलब 27 27 आएगा। तो 27 अपान कितना हम करेंगे अंकित मूल्य 162 गुणे 100, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार कटेगा 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से अगर हम कटेंगे 9 बार हमारा ऊपर वाला डिवाइड होगा तो 1 बार डिवाइड होगा। यहाँ पर हम 9 से इसे करें तो 6 बार डिवाइड होगा, अगर 6 को हम 2 से बार डिवाइड करें 3 बार कटे डिवाइड होगा। यहाँ पर 2 से अगर 100 को हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ पर 50/3 हो जाएगा। 50 अगर 3 से को हम 50 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा कितना आएगा 16 सही 2/3% हमारा आंसर आएगा, मतलब 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई। मतलब कोई आपकी पतलून है कितने पर 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान कितने में बेची गई 660 रुपए पर बेची गई थी, इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई, मतलब छूट प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें छूट प्रतिशत की, तो यहाँ पर हल बराबर क्या होगा, हल बराबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा अंकित मूल्य हमारा कितना है 750, तो यहाँ पर अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका बेची गई विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अपान अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे 100 आपका प्रतिशत आएगा। मतलब आपका क्रय मूल्य खरीदी कितने में और विक्रय माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम बात करें कितना अंकित मूल्य कितना 750 माइनस कितना 660 अपान 750 गुणे 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, यहाँ से आपका 90/750 गुणे 100। यहाँ पर हम बात करें छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत हमारा निकल आएगा छूट प्रतिशत बराबर 90, अगर यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 0 से 0 चला जाएगा 9, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 आपका 3 दूनी 6 3 5 15 25 चक्कू 100 मतलब 4 दिया 12%, छूट हमारी कितनी आएगी 12% की छूट पर बेची गई। आंसर क्वेश्चन कह रहा है 750 की कोई पतलून छूट पर कितने की दी गई 660 रुपए की दी गई, तो उसमें छूट प्रतिशत कितना दिया गया, तो छूट प्रतिशत पूछ रहा, तो हम 750 माइनस 660 अपान 750 आपको कितना आ जाएगा माइनस, तो हमारा 90 अपान मतलब 90/750 गुणे 100। अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपका 3 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 से 4 बार करेंगे 3 को 12% की छूट दी गई, कितने पर 750 की वस्तु खरीदी गई और उसे 12% की छूट पर 660 की बेच दी गई। तो हम अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है किसी खिलौने को 11% लाभ और 13% हानि पर विक्रय का अंतर कितना है, मतलब 11% लाभ और 13% हानि के विक्रय का अंतर कितना है 108 के बराबर है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो, प्राप्त लाभ कितना हो 12% हो, तो यहाँ पर खिलौने का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, इसे हल करेंगे, लाभ को हम प्लस में और हानि को माइनस में लिखेंगे। लाभ कितना है 11%, तो प्लस 11% माइनस हानि किसमें माइनस 13%, अंतर पूछ रहा तो दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे 13% बराबर किसके 108 के।
108 थे। अगर इसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे 24% बराबर कितना 108। तो यहाँ पर हम निकालेंगे आपका विक्रय मूल्य का अंतर। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर करें तो बराबर हमारा 108 इधर हमारा जब आएगा तो ये 24 नीचे चला जाएगा, 24/100 24/100। तो यहाँ पर हम बात करें आपका यहाँ से 4 से काट लो, 4 छंग 24 हमारा आ जाएगा, 4 छंग कितना 24 आ जाएगा। ऐसे हम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अगर हम बात करें यहाँ से 6 कम 6, तो यहाँ पर हम काटते हैं इसको 6 से, कितने से 6 से, 6 कम 6, 6 48। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना है हमारा, तो 18 गुणे 25 25। तो यहाँ पर 18 पंचे 90, 0, 18 दूनी 36, 36 9 45 रुपए हमारा क्या है विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या है अभी जो है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमने मान लिया, माना मूल्य 4500। तो यहाँ पर पूछ रहा 12% लाभ, विक्रय मूल्य 12%। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 450। अब 400 पर क्या रहेगा प्राप्त लाभ 12% है, तो विक्रय मूल्य पर हम 12% का लाभ निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर कितना 450 गुणे 12 मतलब 112/100। तो इससे ये चला जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 2 से 5 और 2 56 बार जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हम गुणा करेंगे, 9 गुणे 56 बराबर हमारा कितना जाएगा 9 6 54, यहाँ 4 और बचेगा हमारा कितना 5, 9 5 45, 45 5 45 और 5 हमारा 51। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आएगा हमारा 500 9 5 45 9 6 54, यहाँ पर सॉरी 0 आएगा रुपए आंसर। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दिया मतलब आपका लाभ प्लस में हानि माइनस में लिखेंगे, दोनों का अंतर कितना 108 के बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना है 24% बराबर 108। तो 1% का विक्रय मूल्य निकलेंगे, ये विक्रय मूल्य बराबर तो हमारा 108 गुणे 24 हमारा नीचे जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 100 हमारा क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे 6 बार काटेंगे, इसे 18 बार, इसे 25 बार कर जाएगा, आपको कितना आएगा 450 रुपए का। अगर विक्रय मूल्य पर 12% लाभ बता रहा है, यहाँ पर 12% लाभ हो तो 12% हम लाभ निकालेंगे, तो इसे हम काटेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसे हम 0 से 0 पर आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर इसे हम काटेंगे 5 बार, 5 9 बार जाए 2 बार जाएगा, इसे 2 बार हम 56 बार 112 को डिवाइड कर देंगे। फिर आपका 9 गुणे 56, 9 की मल्टीप्लाई जो है 56 से करेंगे तो आपका 504 रुपए आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमें निकालना है, हल करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है 945 में क्या है दो अनुक्रमित छूटें दी गई, 945 पर छूटे कौन कौन सी दी गई 30%, तो 30% की जब छूट दी गई तो मतलब 100/70 हम करेंगे छूट 30% की। तो यहाँ पर बराबर सॉरी यहाँ पर हम 950 पर छूट कितनी दी 30% और 10%। तो यहाँ पर जब छूट हम लिखेंगे 945 बराबर 30 मतलब छूट है 70, तो यहाँ पर 70 हो जाएगी, 30 100 में से 30 माइनस कितने हैं 70/100 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 100 मतलब 10, तो 90/100। तो यहाँ पर जब इसे हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा मतलब लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 945 गुणे 100/70 गुणे 100/90। तो 0 से 0 चला जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 9 से 9 का 9 9 5 45, 7 से 7 का 7
7×5 = 17। तो हमारा लागत मूल्य कितना है? 1700 रुपए। 1700 रुपए आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का 30% और 10% की दो अनुक्रमानित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई तो पूछ रहा है लागत मूल्य क्या होगी। तो यहाँ पर हम 945 पर छूट कितनी मिली? 30% और 10% की। जब 30% 945 30 17,500, 10% की छूट देने पर 90,500, मतलब 100 - 10 हो जाएगा। तो लागत मूल्य कितना आएगा? 945 इधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 100/70 गुणे 100/90 हो जाएगा। 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 9 से हम इसे 105 बार काटेंगे। 7 से हमारा 17 बार कट जाएगा, तो 17 × 100, तो यहाँ पर कितना आएगा? 17 × 100 बराबर हमारा आंसर कितना आएगा? 1700 आंसर आ जाएगा। अगर तो सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिएगा दोस्तों, अपने अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।